श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। हे आदिशक्ति महारानी की जय। मां आदिशक्ति महारानी की जय। मां आदिशक्ति महारानी की जय। मां विंध्यवासिनी की जय। मां विंध्यवासिनी के चरण कमलों में अनंत बार प्रणाम निवेदित करते हुए सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सद्गुरु कथा के अगले अंक में हम प्रवेश कर रहे हैं। अगले पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। माँ गुरु के श्रीमुख से ऋषि शब्द का उच्चारण प्रायतः होता था अपने उपदेश रूपी अमृत में। श्रीमुख वाणी अक्सर होती थी कि यह बार बार ऋषियों द्वारा कोई भी अच्छे सत्कर्म हमारे मनुष्य मात्र के लिए कोई भी अच्छा उपदेश जो हितकारी हो हम मनुष्यों के लिए, वह अक्सर माँ गुरु के श्रीमुख से यह बात निकलती थी कि यह ऋषियों द्वारा बार बार दोहराई गई बातें हैं। ऋषि शब्द हमारे सनातन संस्कृति का बहुत ही महान शब्द माना गया है और यह बहुत अनादिकाल से यह शब्द हमारी संस्कृति का एक बहुत ही शीर्षस्थ शिखरस्थ अति उच्चस्थ, यह एक संतों के लिए एक बहुत बड़ी संतों के साथ ही जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा यह सम्मान सूचक शब्द यह हमारे शास्त्रों में आता है। ऋग्वेद में लगभग 300 ऋषियों के नाम आते हैं और उनको उनके गुण कर्म को, उनके स्वभाव संस्कार विचार को ध्यान से हम जब उसका अनुशीलन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की मुख्य धाराएं निकलती हैं। एक हैं ब्रह्मर्षि, एक हैं देवर्षि और एक राजर्षि। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि यह सभी महान हैं, इसलिए महर्षि शब्द की भी घोषणा की जाती है। बहुत से संतों के साथ महर्षि शब्द लगा रहता है।
ब्रह्मर्षि यानी ज्ञान मार्गी दृष्टा, राजर्षि यानी कर्मयोगी दृष्टा, देवर्षि, देवर्षि का अर्थ होता है सबके प्रति प्रेम से भरा हुआ हृदय। देवर्षि के रूप में नारद जी का नाम विशेष रूप से चर्चित रहता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ आदि लोगों का नाम है। राजर्षि की कोटि में भी अनेक संतों के नाम आए हैं। ब्रह्मर्षि के लक्षण है चिंतन शक्ति, राजर्षि निरहंकारी, निरहंकार सेवा भावना, देवर्षि वाणी की, देवर्षि का लक्षण है वाणी की निर्विकारिता, निर्विकारिता एवं सबके मन की, हृदय की बातें आसानी से समझ जाना। और यह तीनों अलग अलग प्रकार के लक्षण संतों में, ऋषियों में, ऋषि स्वरूप संतों में दर्शाए गए हैं हमारे प्राचीन शास्त्रों में। जैसा कि हमने शुरू में ऋग्वेद की चर्चा किया। परम पूज्य महागुरु श्री माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु महाप्रभु के बारे में अनेकाशः संतों से, समकालीन संतों से हमको ऐसा सुनने में मिलता रहा कि आप में तीनों का समन्वित स्वरूप, ज्ञान मार्गी दृष्टा, सेवा परायण, चिंतन शक्ति एवं निरहंकार सेवा भावना और सबके मन की बातें मतलब बिल्कुल समझना और वाणी की निर्विकारिता, यह सभी सदलक्षण आपके परम पूज्य सरकार के जीवन परिचय से उनके हमेशा मिलते रहे लोगों को। काशी आध्यात्म की नगरी है। वैसे भारत स्वयं अपने आप में एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ का जैसे लगता है कि आकाश और धरती सब आध्यात्ममय है। यहाँ आध्यात्म का एक ऐसा महाकुंभ है हमारा देश कि दुनिया के अनेक देशों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कितने ऐसे छोटे छोटे देश हैं कि जितना उनके देश की आबादी है उतना हमारे भारतवर्ष में लोग तीर्थ यात्राओं में ट्रेन में हमेशा रहते हैं, घूमते रहते हैं। रामेश्वरम की तरफ का आदमी काशी आता है, काशी के लोग रामेश्वरम जाते हैं दर्शन करने, द्वारिका के लोग आसाम के क्षेत्रों में जाते हैं परशुराम कुंड आदि दर्शन करने, और आसाम के अंचल के लोग द्वारिका जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। इसी तरह से हमारा पूरा भारतवर्ष ऋषियों महर्षियों का सदा से एक पूरा उन्नत हमारे देश में उन्नत स्तंभ है हमारे देश का, आध्यात्म के क्षेत्र का। यहाँ एक तरह से आध्यात्म सर्वोपरि सत्ता है यहाँ के मानव जीवन की। जो आध्यात्मिक जिसका जीवन नहीं है वह अगर भोगवादी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा तो पाश्चात्य संस्कृति उसके मन बुद्धि चित्त पर एक प्रकार से उसके विचार उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसका जीवन अच्छा नहीं रह जाएगा। और शांतिप्रिय सुखमय जीवन जीने के लिए प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को आध्यात्म की ही शरण लेनी पड़ेगी। और यह हमारे देश की विशेष विशेषता रही है। आज यही कारण है कि दुनिया के हर देशों के लोग शांति प्राप्त करने के लिए और आध्यात्म की शरण प्राप्त करने के लिए हमारे देश में
हमेशा आते जाते रहते हैं। उसमें काशी का एक प्रमुख स्थान है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, आपके अन्य बहुत से तीर्थ हमारे देश में हैं। कितनी की चर्चा की जाए, नैमिषारण्य है, ऋषिकेश है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिका है, और हर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी अनेकों हैं। हर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में भी रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा जी, गौर निताई प्रभु, इस तरह से वैष्णव, शाक्त, शैव, हर तरह के का संगम हमारे देश में आध्यात्म का है। जिसकी जैसी रुचि होती है, दुनिया के हर देशों से लोग आकर के हमारे देश में आध्यात्म की शरण लेते हैं। परम पूज्य सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु माँ गुरु दुनिया के अनेक देशों में अपना दर्शन दिए, अपने विचार को, अपने भावनाओं को मानव के कल्याणार्थ यूरोप के कई देशों में, अन्य कई जगहों पर, दुनिया के, चाहे वो इस्लामिक देश रहे हों, चाहे यहूदी का देश रहा हो, कहीं भी दुनिया के अनेक देशों में आपका समय काल से जाना हुआ, और वहाँ पर भारतीय संस्कृति के जो पुराने अवशेष रहे, जहाँ भी, उसको आपने अपने यहाँ हम भारतवासियों के लिए उसको चिन्हित किया, और उसको परम पूज्य अघोरेश्वर माँ गुरु ने सबको बताया, एक नई जानकारी दी, एक नया ज्ञान दिया, प्रकाश दिया। अघोर वचन शास्त्र जो प्रमुख एक विशेष कृति है माँ गुरु की, उसमें आप जब शुरू में किताब को, साहित्य को पढ़ेंगे तो यूरोप के अनेक देशों में आपने छोटे छोटे प्रवचन के माध्यम से वह अपनी वाणी मुखरित की है, और उसका संकलन ही अघोर वचन शास्त्र है। उसमें कुल 25 विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। माँ, पहला माँ, साधना, सत्य, आचरण, अवस्था, अघोरेश्वर चरित्र, भाव, क्रिया, मानव, प्रेरणा, संस्कृति, आसक्ति, गुरु, ईश्वर, जीवात्मा, कपालेश्वर, काया, मानसिकता, मंत्र, नारी, प्रकृति, प्राण, पूजा और समय। इन 25 विषयों पर उसमें विस्तार से सब वर्णन गुरुदेव ने किया है। माँ से प्रारंभ होकर और प्रेरणा तक 11 खंडों में हर अध्याय के 108 सूत्र आपने दिए हैं, और अन्य उदाहरणों में कम और ज़्यादा हैं। समय के बारे में सिर्फ 10 सूत्र हैं जो अंतिम है। इस तरह से ऋषि रूप में आपने हर तरह की शिक्षा मानव समाज के लिए प्रदान किया, और जिसका हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगी, ऋणी है। और आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए, आपके बताए हुए शास्त्र सम्मत विचारों को अपनाने के लिए हम सब बाध्य होंगे। उसी में हम सबका कल्याण है, उसी में विश्व का कल्याण है। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते।